अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं। चाइना का वीज़ा जो अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने पहले भी व्लॉग बड़ा क्लियरली बताया। मैं ज़रा चीज़ें, मेरे पास टाइम कम है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। चाइना का अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, देखें ऑनलाइन अभी फिल वक्त ना अपॉइंटमेंट मिल रही है ना आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करें, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे इस वक्त क्योंकि ऑनलाइन वीज़ा जो है अप्लाई नहीं हो रहा। अब आपको थ्रू वेंडर, थ्रू कंसल्टेंट फिजिकली जो है केस प्रेजेंट करके वहाँ से वीज़ा लेना पड़ेगा। अब इस वक्त आप कोई और वीज़ा नहीं ले सकते, वर्क परमिट की तरफ नहीं जा सकते, फिल वक्त आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप खाली टूरिस्ट वीज़ा की तरफ जा सकते हैं, या अगर आप बिजनेस वीज़ा की तरफ भी जाए तो इसको जी वीज़ा बोलते हैं। टूरिस्ट वीज़ा ये होता है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ कर लिया तो आई विल बी सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये टूरिस्ट वीज़ा है, आम लफ्ज़ों की बात करते हैं। अब टूरिस्ट वीज़ा के लिए अगर आपने जाना है वहाँ पर ना, आपके पास एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, चाहे वो इन्विटेशन लेटर किसी कंपनी का है, चाहे वो किसी कॉन्फ्रेंस का है, या कहीं का भी है। अब दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ। इन्विटेशन लेटर अगर आपके पास कहीं है तो वो जेन्युइन इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, कोई फेक इन्विटेशन लेटर ना, और वो वेरिफिकेशन आपने करनी है, हमने नहीं करनी है। अगर आपका कोई भी वहाँ पे जानने वाला है, कोई भी कंपनी है, एनीबडी हु इज़ कॉलिंग यू देयर, तो वो आप अपनी रजिस्टर्ड कंपनी से एक रजिस्टर्ड, एक वेरीफाइड इन्विटेशन लेटर जो कि वहाँ के मुतल्लिका इदारों से साइन और स्टैम्प करके आपको भेजता है, उस इनविटेशन लेटर पे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इनविटेशन लेटर अगर आपके पास नहीं है और आपने सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना है, देन आप यहाँ पे कंसल्टेंट को पैसे पे करते हैं और वो अपनी अच्छी खासी आपसे फ़ीस चार्ज करता है, आपके लिए इनविटेशन लेटर अरेंज करता है, और फिर आपने मैक्सिमम अमाउंट पे करनी है, उसके ऊपर आपका वीज़ा लगता है। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्टली इन्विटेशन लेटर है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि इन्विटेशन लेटर वो जेन्युइन है, वो इन्विटेशन लेटर अटैच होकर साथ केस तैयार हो सकता है। नंबर 1, अगर इन्विटेशन लेटर 2 नंबर है या फौजरी उस पर, तो मुमकिन है कि आप, फौजरी का मतलब कि उसको एडिट किया हुआ है, तो मुमकिन ये है कि आपके ऊपर बैन लग जाए, क्योंकि फिर फिजिकली आपने अपना जो केस है एम्बेसी में जाके जमा करवाने हैं। लेटर से ड्यूम अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर मौजूद है तो क्या करना है। इन्विटेशन लेटर अगर आपके पास मौजूद है, आपने अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, नंबर 1, आपने अपने फोटोग्राफ्स, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, FRC, MRC, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि मोफा से रजिस्टर्ड हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, और इन्विटेशन लेटर। सबसे पहले आपने उसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे भेजनी है, व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, मैं पहले वेरीफाई करूंगा कि ये केस लिया जा भी सकता है कि नहीं। अगर आपका केस पूरा है तो इस पे ऊपर हम आपको एक केस तैयार करके दे सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये आपका पूरा केस रेडी हो जाएगा, जिसमें ये चीज़ें बतानी हैं कि ये हम टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और ये फ़लाना इनविटेशन लेटर है, इसका मकसद ये है, और इतने दिन का हमारा विजिट है, इतने दिन हमने वहाँ पे स्टे करना है, फिर वापस आना है। तो इस पे केस तैयार होके फिजिकली फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जाके सबमिट करवाने हैं। वहाँ पे 1 महीने तक आपका पासपोर्ट होल्ड ऑन होगा, 1 महीना इसका प्रोसेसिंग टाइम है। 1 महीने बाद अगर केस अच्छा तैयार हुआ है तो आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर केस अच्छा तैयार नहीं हुआ या उसमें कोई लूप होल है तो एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगी। ये इसका प्रोसेस है, आपको फिजिकल पासपोर्ट एम्बेसी में जमा करवाना है, और ये मोस्ट प्रोबेबली स्टिकर वीज़ा लगेगा और ये आप ही के थ्रू जमा होगा। हम आपकी क्या मदद कर सकेंगे, हम आपका केस तैयार कर सकेंगे, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करना, आपकी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर जस्टिफाई करना, कौन सी इनकम कैसे आई, कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर जो इन्विटेशन लेटर आपके पास आया हुआ है उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरत है। उसकी बेस पे, 3 चीज़ों की बेस पे जो आपका केस तैयार होता है, आपकी एप्लीकेशन तैयार होती है और आपकी रीज़न डेवलप होती है कि वाई यू वांट टू विजिट चाइना। तो जो लोग लीगली विजिट करना चाहते हैं चाइना में, जिन्होंने वाकईतन विजिट करना है या बिजनेस पर्पज़ के लिए जाना है, वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता हूँ। और अगर इन्विटेशन लेटर आपके पास खुद से नहीं है, देन यू हैव टू अरेंज इट फ्रॉम अ वेंडर और अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट विल अरेंज अ इन्विटेशन लेटर फॉर यू, जिसकी बेस पर आप अपना जो है केस तैयार कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।